मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें किसकी ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है और सी की वैल्यू बतानी है, वो कितनी होगी। अब देखो ये इक्वेशन है, पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो देखो इसके दो पार्ट बन गए अपने पास, एक तो ये पार्ट बन गया एलएचएस पार्ट और दूसरा पार्ट अपने पास बन जाएगा आरएचएस पार्ट। अब हमें क्या बताना है, ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है और सी की, और इसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट का मतलब ए है और ए की पावर लिख रखा है 1/3। अब इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट को लेकर चलते हैं, इस वाले पार्ट को लेते हैं, ऐसा कैसे लिख देते हैं वापस, क्यूब रूट दे रखा है, क्यूब रूट लगा दिया, फिर अंदर वापस से क्यूब रूट है, फिर 2 दे रखा है, फिर कितना माइनस। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं एक्स इक्वल, यानी पूरा पूरा क्या हो गया, एक्स इक्वल हो गया। अब देखो क्यूब रूट है, दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बना एक्स क्यूब इक्वल में, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या बनेगा 3, यानी क्यूब रूट 2 माइनस में 1। एक वैल्यू तो अपने पास ये आ गई। अब देखो वापस से अंदर क्या आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, क्यूब रूट वापस से आ रहा है तो हम वापस इसको किसी ना किसी के इक्वल ले लेते हैं, बिकॉज y इक्वल क्या ले लेते हैं 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 2। याद है। अब इसको क्या करना है, जैसे क्यूब रूट है इसको हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, जैसे ये हो गया y की क्यूब इक्वल में क्या हो जाएगा 2 हो गया। यानी कहने की क्या बात है, एक इक्वेशन अपने पास ये बनी, यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं सीधा रख सकता हूँ, यानी x की क्यूब इक्वल y माइनस 1। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की, जैसे इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। अब अपने पास एक इक्वेशन आई है, जैसे फर्स्ट इसको कंसीडर कर देते हैं, सेकंड इसको कंसीडर करते हैं। अब तो अपने पास सेकंड इक्वेशन दी रही है, इसको हम दो पार्ट में सोल्व करेंगे, यानी बीच में एक लाइन खींच देते हैं, वापस से लिखते हैं y क्यूब आ गया इक्वल में एक बार वापस से 2 रख देना, इधर एक बार वापस से y क्यूब आ गया इक्वल में क्या रख देना 2 रख देना। एक बार क्या करना, इसमें एक ऐड करना दोनों तरफ और एक बार क्या करना, एक को लेस करना, जैसे एक ऐड करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, देखो y क्यूब प्लस में 1 इक्वल में 2 प्लस में 1। और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, y क्यूब प्लस में 1 का क्यूब और 2 प्लस 1 में कितना हो गया 3। और देखो फॉर्मूला बनता है अपने पास a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब अपने पास क्या होता है, जैसे a प्लस में b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसको ऐसा कैसे ओपन कर देते हैं, जैसे y प्लस में 1 रह गया ब्रैकेट ऐसा कैसा, वापस से y स्क्वायर माइनस ए और बी, ए की वैल्यू y है, बी की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया y प्लस में बी स्क्वायर, बी की स्क्वायर यानी 1 का 1 इक्वल में कितना आ गया, यानी एक पार्ट अपने पास ये बन गया। अब एक पार्ट ये बन गया, दोनों तरफ क्या करेंगे 1 1 लेस कर देंगे, यानी इसमें से भी 1 y क्यूब माइनस 1, इधर भी 2 माइनस 1, इधर तो क्या बना y क्यूब माइनस 1 क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, इधर क्या बना 1, वापस से फॉर्मूला बनता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, जैसे a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर हो गया प्लस में ए बी हो गया और माइनस में क्या हो गया, प्लस में क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। इसको ओपन कर देते हैं, जैसे y माइनस 1 ऐसा कैसा। अब इसको ओपन करते हैं क्या आएगा, y का स्क्वायर प्लस में a और b, ये रहा तो y आ गया प्लस b का स्क्वायर 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई। अब देखो दोनों इक्वेशन में कुछ इक्वल दिखेगा कुछ इक्वल नहीं दिखेगा, इसको हम आगे सोल्व करते इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन को मैं जैसे वापस लिखता हूँ, फोर्थ इक्वेशन अपने पास क्या है y माइनस 1, y का स्क्वायर है प्लस में y है प्लस में 1 है और इक्वल में अपने पास क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब देखो इसको हम क्या बना सकते हैं, यानी इतने इतने वाले पार्ट में वापस से लिख रहा हूँ, बिकॉज y स्क्वायर प्लस में y है प्लस में कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं और 3 से इंटू कर दूं तो क्या बनता है, पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू, तो 3 से तो इंटू कर दिया और पूरी इक्वेशन को कितने से 3 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये 3 इससे भी इंटू होगा, ये 3 इससे भी इंटू होगा और ये 3 इससे भी, जैसे इंटू होगा क्या बना 3 स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 3 अपॉन में 3। अब देखो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम फैक्टर कर सकते हैं, कितने होंगे, तो 3y स्क्वायर हो गया प्लस में कितना हुआ 3y प्लस में 3 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 2 अपॉन में क्या रहा 3 का 3। अब देखो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इक्वेशन 2 से, तो 2 है 2 के इक्वल में कितना y क्यूब है, तो इसको ऐसे पुट कर देंगे 3 स्क्वायर हुआ प्लस में 3y हुआ प्लस में 1 पैसा कैसा प्लस में क्या बन जाएगा y क्यूब अपॉन में क्या आ गया 3। अब ध्यान से देखो a क्यूब है फिर कितना रहेगा b क्यूब है, 3a स्क्वायर भी है और 3ab स्क्वायर है, तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल इतने वाले फॉर्मूले को लिख सकते हैं y प्लस में 1 की होल क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब देखो ध्यान से इसको सोल्व करने पर हमें ये आया, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं ना, जैसे ये पुट करेंगे तो अपने पास आगे जो आएगा वो देखो। और देखो ध्यान से इसको देखो, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट में देखा x क्यूब इक्वल y माइनस 1, और देखो यहाँ पे अपने पास y माइनस 1 दे रखा है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, x क्यूब पुट कर सकते हैं, तो x क्यूब ऐसा कैसा आ जाएगा इक्वल, अभी इंटू में तो उधर की तरफ जाएगा 3 अपॉन में तो 3 कहाँ गया नीचे अपॉन का साइन, ये ऐसा कैसा कहाँ जाएगा अपॉन y प्लस में 1 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्यूब है, इस क्यूब को मेरे को हटाना है तो क्या लूंगा, बहुत साइड क्यूब रूट लूंगा, बहुत साइड क्यूब रूट लेते देखो क्या बन जाएगा, x क्यूब x रहेगा, 3 का क्यूब रूट लूंगा तो 3 और 3 का क्यूब रूट क्या रहेगा 1/3, इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या बनेगा y प्लस में ऐसा कैसा आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अपने पास y प्लस 1 दे रखा है और यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन में y प्लस 1 है, अगर मैं थर्ड इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो कितनी आएगी, y प्लस 1 की यहाँ से मैं वैल्यू निकालूं तो अपने पास ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो देखो आगे वैल्यू क्या बनती है थर्ड ईयर y प्लस 1 को मैंने सेपरेट कर लिया, 3 ऐसा का था ऐसा आ गया, ये इसके इंटू में तो कहाँ गया डिवाइड में, देखो यहाँ y प्लस 1 है और यहाँ पर y प्लस 1 है। अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगी x आएगी इक्वल में क्या आएगा 3 आएगी, 3 की पावर कितनी रहेगी 1/3 अपॉन y प्लस 1 है तो देखो 3 रहा, 3 ऊपर आएगा एंड 3 का 3 रहा, ये कहाँ अपॉन में तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, कितना बन गया y स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1 ऐसा का ऐसा अपने पास आ गया। अब देखो ध्यान से x क्यूब रहा अपने पास ये वैल्यू रही, अब यहाँ पर भी क्यूब है यहाँ क्यूब है, अगर मैं इसका बोथ साइड क्या कर दूं क्यूब ले लूं, क्या ले लें बोथ साइड क्यूब रूट ले ले तो अपने पास ये इसको सोल्व कर ले, तो आगे देखते हैं। देखो 3 की पावर 1/3 है और अपॉन में 3 है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिखेंगे और y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, y की देखो वैल्यू अपने पास है वो कितनी है, जैसे y क्यूब था 2 था तो क्यूब इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा रूट क्यूब 2, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ x ऐसा कैसा 3 की पावर 1/3 है तो इसको 3 की पावर 1/3 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो कितना बन जाएगा 1/3 की पावर 2/3 ऐसा कैसा। अब y की तो अपने पास वैल्यू देखो यहाँ से ये क्यूब रूट चला जाएगा तो y की तो अपने पास वैल्यू आई 2 क्यूब रूट, तो जैसे यहाँ पुट करूँगा y का क्या स्क्वायर, तो y की वैल्यू अपने पास क्या है क्यूब रूट 3 2 और इसकी पावर कितनी है 3 है, फिर माइनस y की वैल्यू कितनी है क्यूब रूट 3 इंटू में 2 प्लस में 1 ऐसा कैसा। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करते हैं, x के इक्वल में ये था क्यूब रूट a दे रखा है तो a देखो ये रहा क्यूब रूट है और a की वैल्यू ये रही, क्या दे रखा है क्यूब रूट 3 b की वैल्यू ये रही और फिर क्या दे रखा है c दे रखा है। अब क्या आएगा जैसे इसको सोल्व करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा कैंसिल आउट होंगे तो 9 आ जाएगा, जैसे a की तो अपने पास वैल्यू आएगी, जैसे इसको सोल्व करते हैं तो a तो अपने पास आ जाएगा 4/9
बी अपने पास आ जाएगा, तो यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो बी की जो वैल्यू आएगी -2/9। और जो सी की वैल्यू जो अपने पास आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/9। ये अपने पास तीनों वैल्यू आ गई किसकी, ए की, बी की और सी की।